हॉलोसिनोजेन देखते हैं। हॉलोसिनोजेन, ठीक है। तो हॉलोसिनोजेन जो है इट इज इंक्लूडेड इन साइकिडेलिक ड्रग्स, PSYCHEDELIC, ठीक है। तो ये साइकिडेलिक ड्रग्स इनको कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट प्रोड्यूसेस और अल्टर्स, सिंपली कह सकते हैं क्या, अल्टर्स थॉट, परसेप्शन, इमोशंस, फीलिंग, इनको क्या करते हैं, ये अल्टर करते हैं, इसीलिए क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज साइकिडेलिक ड्रग्स और हॉलिसिनोजेन, ठीक है। ये अब इसमें क्या हो गया, हॉलिसिनोजेन जो है इसको दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, ठीक है। एक को कह सकते हैं हम, वी कैन से नेचुरल हॉलिसिनोजेन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या, प्लांट्स, और दूसरा जो है इसको कह सकते हैं दैट इज नोन एज सिंथेटिक, ठीक है। तो ये सिंथेटिक, तो दो तरह का हो गया, एक को कहेंगे नेचुरल और दूसरे को सिंथेटिक। तो देखते हैं नेचुरल हॉलिसिनोजेन, और दूसरा कौन सा है देखेंगे, वी विल सी सिंथेटिक। कुछ सिंथेटिक भी होते हैं हॉलिसिनोजेन, ठीक है। तो देखते हैं, तो हॉलिसिनोजेन क्या करते हैं कि दे आर विजुअल और ऑडिटरी प्रोड्यूसिंग ड्रग्स। ये ऐसे परसेप्शन करते हैं, जो कि नहीं सुने हैं वो कहेंगे सुने हैं, जो नहीं देखे हैं वो कहेंगे कि देखे हैं, ठीक है। तो विजुअल और ऑडिटरी प्रोड्यूसिंग ड्रग्स है, दैट इज क्या, हॉलिसिनोजेन, ठीक है। अब ये दो तरह का होगा, नेचुरल और सिंथेटिक। तो जो नेचुरल हॉलिसिनोजेन है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। इसको कहते हैं एलएसडी, क्या कहते हैं, एलएसडी। फुल फॉर्म है इसका लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड कहते हैं, ठीक है। एलएसडी क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, और ये जो होता है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये अल्कलॉइड है, तो इट इज अल्कलॉइड, इट इज एन अल्कलॉइड, अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और ये कहां से मिलता है एलएसडी, तो ये एक अल्कलॉइड है, एलएसडी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहां पे लिख दे रहे हैं, अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। इसको कहते हैं एर्गट फंगस, कौन सा, ERGOT, एर्गट फंगस कहते हैं, FUNGUS फंगस। तो ये एर्गट फंगस से मिलता है, और उस एर्गट फंगस का नाम है दैट इज नोन एज क्लैविसेप्स पुरपुरिया, क्लैविसेप्स PURPUREA पुरपुरिया, ठीक है। तो ये एर्गट फंगस से मिलता है, जिसको कि क्या कहते हैं, क्लैविसेप्स पुरपुरिया कहते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर एर्गट। ये फंगस जो होता है ना, क्लैविसेप्स पुरपुरिया, ये क्या करता है, ये एर्गट ऑफ राई डिजीज करता है, राई और वीट वगैरह होते हैं ना, उस पर पाए जाते हैं, और दे कॉज विच डिजीज, एर्गट डिजीज, इसीलिए इसको एर्गट फंगस कहते हैं, ठीक है। और क्लैविसेप्स पुरपुरिया, ये याद रखना है, इससे मिलता है एलएसडी। तो एलएसडी कह सकते हैं कि माइल्ड अल्टरनेटिंग ड्रग है। दूसरा जो कह सकते हैं दैट इज नोन एज मेस्कलीन कहते हैं इसको, मेस्कलीन, MESCALINE, मेस्कलीन, ठीक है। तो मेस्कलीन क्या होता है, ये मेस्कलीन ड्रग जो है इट इज ऑल्सो एन अल्कलॉइड, इट इज एन अल्कालॉइड, ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम पियोइट, इसको कहते हैं फ्रॉम PEYOT, पियोइट, और विस्की कैक्टस एक होता है, क्या कहता है, पियोइट और WHISKY, विस्की कैक्टस, ठीक है। तो ये किससे मिलता है, पियोइट और विस्की कैक्टस से मिलता है, और इसको कहते हैं लोफोफोरा विलियमसी, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज लोफोफोरा, लिख दे रहे हैं LOPHO, लोफोफोरा विलियमसी, WILLIAMSII, विलियमसी, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, एक विस्की कैक्टस होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लोफोफोरा विलियमसी, उससे मिलता है, ठीक है। तो कह सकते हैं मेस्कलीन ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मेस्कलीन किससे मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेयोट और विस्की कैक्टस, उससे मिलता है, और ये क्या कहते हैं इसको, लोफोफोरा विलियमसी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, ठीक है।
और ये किससे मिलता था? एलएसडी था। ये लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, ये किससे मिलता था? एरगट फंगस और क्लैविसेप्स पुरपुरिया से मिलता था। ठीक है, 2। तीसरा जो है उसको कहेंगे पिसिलोसाइबिन। क्या है? नेक्स्ट इज पिसिलोसाइबिन। क्या कहते हैं इसको? पिसिलोसाइबिन और इंडोसाइबिन भी कह सकते हैं। ठीक है, पिसिलोसाइबिन और इंडोसाइबिन। तो नेक्स्ट इज पिसिलोसाइबिन और इंडोसाइबिन। तो ये क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इट इज एंड ऑल्सो एन अल्कालॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसको कहते हैं मेक्सिकन मशरूम होता है। ठीक है, किससे कहते हैं? मेक्सिकन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेक्सिकन मशरूम। मशरूम क्या है? ये फंजाई है। तो ये मेक्सिकन मशरूम से मिलता है और इस मेक्सिकन मशरूम को हम क्या कहते हैं? पिसिलोसाइब। इट इज नोन एज PSILO, सिलोसाइब, CYB, साइब। ठीक है, मेक्सिकन है ना, तो मेक्सिकाना, तो पिसिलोसाइब मेक्सिकाना। ठीक है, तो ये याद रखना है, पिसिलोसाइब मेक्सिकाना से ये मिलता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिसिलोसाइब मेक्सिकाना। ठीक है, तो ये याद रखना है, पिसिलोसाइब मेक्सिकाना से मिलता है ये पिसिलोसाइबिन। नेक्स्ट जो है कुछ हम देखेंगे अट्रोपा और वेलोडीमा। अट्रोपा वगैरह, अट्रोपिन, अट्रोपा प्लांट होता है, धतूरा वगैरह होता है, इससे उनसे भी क्या है? होलोसिनिक एल्कलॉइड्स मिलते हैं। तो सीधे हम लिख दे रहे हैं अट्रोपा एंड धतूरा प्लांट से लिख दे रहे हैं। ये नाम क्या है? अल्कलॉइड इससे मिलते हैं, अट्रोपिन मिलते हैं, इस तरह। ठीक है, तो अट्रोपा एंड धतूरा प्लांट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट इज कह सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं फैमिली को कैनाबिनॉइड्स। क्या कहेंगे? कैनाबिनॉइड्स, CANABINOIDS, कैनाबिनॉइड्स। और इसको कहते हैं हेम्प प्रोडक्ट्स कहते हैं, हेम्प, HEMP, हेम्प प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये कैनाबिनॉइड्स और हेम्प प्रोडक्ट्स है। तो व्हाई इट इज नोन एज हेम्प प्रोडक्ट्स? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या? हेम्प प्लांट। ठीक है, तो ये हेम्प प्लांट से मिलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हेम्प प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये हेम्प प्रोडक्ट्स में इसमें क्या होगा? इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स, यहाँ पे लिख दे रहा है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा भांग, ठीक है, चरस, गांजा, तो इट इंक्लूड्स भांग, BHNG, भांग, चरस, CHRS, चरस, गांजा, GANZA, गांजा, हसीस, HASHIS, हसीस। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? मारिजुआना, MARIJUANA, मारिजुआना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इट इंक्लूड्स वेरियस हेम्प प्रोडक्ट्स। तो वेरियस हेम्प प्रोडक्ट्स कौन कौन सा हो गया? भांग याद रखना है, चरस, गांजा, हसीस, मारिजुआना। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, भांग, चरस, गांजा, हसीस, मारिजुआना। ठीक है, नाम से लग रहा है हसीस। भांग वगैरह देखते हैं ना, भांग वगैरह होली में पीते हैं तो क्या हंसते रहते हैं, सिर्फ हसीस, हंसते रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो ये एक्चुअली में भांग, चरस, गांजा, हसीस, मारिजुआना जो भी है, ये क्या है? फ्लावर का जो टॉप होता है, ठीक है, लीफ होता है, रेजिन्स वगैरह होते हैं ना, तो उन सब का कॉम्बिनेशन मिला के ये सब बनता है। ठीक है, तो दिस कॉम्बिनेशन भांग, गांजा, चरस, हसीस, मारिजुआना इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ कर सकते हैं, दैट इज फ्लावर का टॉप, ठीक है, उसका लीफ और रेजिन्स वगैरह का कॉम्बिनेशन बना के ये सब नाम है। तो ये इन सब को मिला के क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज हेम्प प्रोडक्ट्स, और ये कैनाबिनॉइड्स है। ठीक है, तो भांग, गांजा, चरस, हसीस, ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल। तो ये कह सकते हैं ये क्या का स्ट्रक्चर है? दिस इज स्केलेटल, ये जो है स्केलेटल स्ट्रक्चर है, दिस इज स्केलेटल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? तो दिस इज स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ किसका है? कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, किसी में भी देखेंगे तो ये कैनाबिनॉइड्स, ये सब देखेंगे तो इसका स्केलेटल एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, दिस इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स।
कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं ये कैनाबिनॉइड्स के बारे में थोड़ा। ठीक है, तो ये कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये दो तीन चीज याद रखना है कैनाबिनॉइड्स के लिए। तो जो भी कैनाबिनॉइड्स हेम्प प्रोडक्ट्स हैं ये कहां पर बाइंड करेंगे? ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो बाइंड करेंगे ना। तो दे ऑल बाइंड्स टू व्हाट? दे ऑल बाइंड्स टू कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स एंड दिस कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स आर प्रिंसिपली प्रेजेंट इन वेयर? ब्रेन, याद रखेंगे। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं कैनाबिनॉइड्स है ना, तो दे यहां पे लिख देते हैं कैनाबिनॉइड्स, इट बाइंड्स और आप इंटरैक्ट्स भी कर सकते हैं, इट बाइंड्स और इंटरैक्ट्स, ठीक है, विथ किसके साथ? कौन सा रिसेप्टर होगा? कैनाबिनॉइड है ना, तो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, इससे बाइंड करेंगे। ठीक है, और ये प्रिंसिपली कहां पर होता है? मेनली प्रिंसिपली प्रेजेंट इन ब्रेन। ठीक है, तो हम पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं लिख रहे हैं, ब्रेन सिर्फ, मतलब उसमें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सब आ जाएगा ना। तो दे आर मेनली और प्रिंसिपली प्रेजेंट इन वेयर? ब्रेन, याद रखना है। ठीक है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पहला। दूसरा, ये जो देखेंगे कि जितने भी हेम्प प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हेम्प प्रोडक्ट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेम्प प्लांट। किससे मिलते हैं ये हेम्प प्लांट से मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं इट इज ऑब्टेन्ड और एक्सट्रैक्टेड, कुछ भी कह सकते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट, इसको कहते हैं। कौन सा प्लांट है? हेम्प प्लांट। और हेम्प प्लांट को क्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैनाबिस सटाइवा। क्या कहते हैं? कैनाबिस सटाइवा। तो ये कैनाबिस सटाइवा से मिलता है और इसीलिए क्या कहते हैं? हेम्प प्लांट है ना, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेम्प प्लांट, इसीलिए इसको कहते हैं हेम्प प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि ये जो लेते हैं भांग, गांजा, चरस जो भी है, तो मेनली ये कैसे लेते हैं? तो ये ओरल इंजेक्शन, ठीक है, इसको ओरली लेते हैं इंजेक्शन, और इनहेलेशन से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज जनरली टेकन बाय, कैसे? इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। ठीक है, एंड ओरल इंजेक्शन, INGESTION, सीधे ओरली माउथ से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसको कैसे लेते हैं? इट इज टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। ठीक है, ओरली हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे, तो ये करता क्या है? ठीक है, ये इफेक्ट कैसे करता है? तो ये एक्चुअली में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी है ना, उसको मेनली उस पर इफेक्ट करता है। ठीक है, इट हैज मेनली इफेक्ट्स ऑन, इट मेनली इफेक्ट्स व्हाट? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी। कार्डियोवास्कुलर मतलब क्या हुआ? कार्डियोवास्कुलर मतलब ब्लड वेसल और हार्ट से रिलेटेड कोई भी। ठीक है, तो इट जनरली affects what? कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ क्या? इसको इधर लिख दे, ओरल इंजेक्शन, INGESTION। तो ओरल इंजेक्शन में ये हेल्प कर रहा है। इट इज टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। और ये क्या है? इट जनरली अफेक्ट्स क्या? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ क्या? ऑफ बॉडी। ठीक है, तो बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ये जनरली अफेक्ट करता है। अफेक्ट्स क्या? ये याद रखना है, इट अफेक्ट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, तो सीधे लिख दे रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये कैसे कर रहा है अफेक्ट? ये मेनली अफेक्ट कर रहा है किसको? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी को कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम देखे थे कोकेन था। कोकेन क्या करता था? कोकेन जो है इट इज अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्समैन। इट इज ऑल्सो अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्समैन। ठीक है, तो कुछ स्पोर्ट्समैन क्या होते हैं? कोकेन जैसे क्या करता था? परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो
तो ये भी इट इज ऑल्सो अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स मेन, तो इसको भी क्या है वो लेते हैं, ठीक है। ये एडिक्टिव ड्रग्स ये हो गया। इसमें हम क्या देखेंगे, सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में क्या क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं MDMA, ठीक है, MDMA। इसको कहते हैं मिथिलीन डाइऑक्सी मेथ एम्फिटामीन, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कह सकते हैं MDA को क्या कहते हैं, तो ये हो गया मिथिलीन डाइऑक्सी एम्फिटामीन, ये होगा, ठीक है। एक और कह सकते हैं PCP, क्या करेंगे PCP, तो PCP को क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं फेनसाइक्लिडीन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक, दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक हॉलिसिनोजेन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब है, इसको लिख लीजिए।